जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा महाशिव चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, संगत जी मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते थे मेरी और मेरी मम्मा को। कई बार मैं परेशान हो जाती थी कि मैं कितने सत्संग सुनूं संगत जी, और ये सिलसिला बहुत टाइम तक चला। और संगत जी, मेरे को अचानक से मतलब ये पहले से ही ऐसा था कि कभी किस बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, अचानक से मैं काम कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, और अचानक से मेरी एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाता है। ये ऐसा मेरे साथ होता रहता था और मुझे ये तो पता था कि कुछ लोग हैं जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं। लेकिन जो जो और भी चेहरे गुरु महाराज ने दिखाए संगत जी, उसको देख के समझ में आया कि जैसे गुरु महाराज ने पुरानी संगत से सुनवाया कि आने वाला टाइम बहुत माड़ा है, बहुत लोग ब्लैक मैजिक करेंगे। और संगत जी, गुरु महाराज ने एक चीज़ सुनवाई ओल्ड संगत से। जब गुरु महाराज फिजिकल रूप में थे, बोलते थे कि शाम का जो दिया और अगरबत्ती होती है वो हमें ज़रूर जलानी चाहिए। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि ये जो, जैसे गुरु महाराज कहते थे, मैं लाइट से आया और लाइट में चला गया। क्योंकि ये जो लाइट है, जब हम दिया जलाते हैं, उससे जो पॉजिटिव शक्तियाँ हैं वो हमारे घर में प्रवेश करती हैं और नेगेटिविटीज़ इससे डरती हैं और दूर भागती हैं। जब हम दिया जलाते हैं तो हमारी नेगेटिविटीज़ सारी दूर चली जाती हैं। और संगत जी, एक चीज़ जो गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम में दिखाई कि गुरु महाराज बैठे हैं, संगत भी बैठी है, और मैं गुरु महाराज से पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या करती थी, जब मैं जोत जलाती थी, ये जो बाती होती है वो मैं फेंक देती थी, और मेरे को नहीं पता था कि उसमें बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया कि गुरु महाराज बैठे हैं और बता रहे हैं कि ये जो बाती है वो फेंकनी नहीं है, उसमें कपूर डाल के या लौंग उसमें और डाल के जलाना है। तो संगत जी, हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। दूसरा, गुरु महाराज ने एक और चीज़ बताई कि हमें मंत्र जाप जो होता है वो करते रहना चाहिए। दूसरा, जब हम खाना बनवाते हैं, हमें किसी से खाना नहीं बनवाना, हमें खाना खुद बनाना है। और क्योंकि जो हम खाना अगर हाउस हेल्प से किसी से बनवाते हैं तो उसमें उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो जाती हैं। क्या पता, गुरु महाराज कहते थे, क्या पता वो आपको गालियाँ देते हुए खाना बनाएं, या उनके मन में आपके लिए क्या है वो आपको नहीं पता। इसलिए खाना हमेशा खुद बनाना चाहिए। संगत जी, मेरी मम्मा के घर में जो हाउस हेल्प थी, हमारे घर में वो 30+ ईयर्स से थी, और वो खाना बनाती थी। मम्मा भी बनाती थी, लेकिन कभी कभी वो भी बना लेती थी। लेकिन जब गुरु महाराज ने वो चेहरे दिखाए, उसमें एक चेहरा वो भी, अब उनको हम मना भी नहीं कर सकते थे कि आप ना आओ कल से। लेकिन संगत जी, जब हम सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ देते हैं, तो कैसे गुरु महाराज ने एक दिन ऐसा आया कि वो नहीं आई, और और उसके बाद उनका आना ही बंद कर दिया। हमने उनको मना भी नहीं किया, लेकिन उनके घर के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो आ ही नहीं पाई। संगत जी, गुरु महाराज एक और चीज़ भी बोलते थे कि जो जल प्रसाद है, या अगर वो नहीं तो शिवलिंग पे जो हम जल चढ़ाते हैं उसका पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। डोर के आगे भी उससे हम ओम भी बना सकते हैं। लोग नॉर्मली बहुत कुछ टांगते हैं नज़र बचने के लिए, लेकिन अगर हम ये छिड़काव कर दें और अपने डोर पे सिर्फ ओम लिख दें, ओम में इतनी ताकत है संगत जी कि गुरु महाराज ने कितने लोगों को बोला कि गले में ओम डालो। क्योंकि जो ओम होता है वो हमें जितनी भी एक ओंकार या ओम, वो ये है कि भगवान एक है, और वो इसमें बहुत ताकत होती है। जो जितनी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो उससे दूर रहती हैं।
तो संगत जी ये सब चीज़ें गुरु महाराज ने धीरे धीरे मुझे समझाई। और मैंने एक संगत का सत्संग भी सुना था जिस पे ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हावी था, ओल्ड संगत, और गुरु महाराज ने उनका ब्लैक मैजिक काटा था। वो बिल्कुल उनका फेस जो था ना वो काला पड़ गया था, और गुरु महाराज ने धीरे धीरे जब उनका काटा तो उनका फेस वापस से अपने कलर में आ गया। और गुरु महाराज ने कहा कि देखा, अपने उनके हस्बैंड को बोला, देखा मैंने आंटी का कलर वैसा पहले जैसा कर दिया। तो संगत जी गुरु महाराज ने अपने ऊपर वो कष्ट लेके उनका ब्लैक मैजिक काटा, और हमारा भी काट रहे हैं संगत जी। कितने सारे लोग हम ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं। और संगत जी गुरु महाराज पहले हमारे बैकयार्ड में कोई पिजन या मैंने बटरफ्लाई नहीं देखी थी। फिर मैंने कभी कभी एक पिजन कभी कभी देखा, धीरे धीरे वो बढ़ते गए और अब बहुत सारे पिजन्स आने लगे। एक बार संगत जी मैंने देखा कि एक पिजन बिल्कुल जैसे किसी जानवर ने उसको मार दिया हो, उसके पंख अलग थे। वो समझ ही नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या गुरु महाराज ने कौन सा कष्ट कैसे काटा है। और संगत जी कई बार गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारे घर के ही लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन तू घबराना मत। और संगत जी ये जो ब्लैक मैजिक होता है, अगर गुरु महाराज हमें प्रोटेक्शन ना दे तो वो हमारी जान भी ले सकता है, लेकिन हमारे साथ जो शक्ति खड़ी है ना वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो हमारी जो गुरु महाराज के अपने स्वरूप में हाजिर नाजिर हैं। गुरु महाराज जब हमारे साथ आ जाते हैं तो हमें हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि संगत जी हमने गुरु महाराज को नहीं चुना, गुरु महाराज ने हमें चुना है। जब वो हमें चुनते हैं तो वो किसी कारण से चुनते हैं। उनको पता है कि हम लोग कितनी सारी चीज़ों से कितने कष्टों से परेशान हैं। वो हमें चुनते ही इसलिए हैं कि हमें ब्लेस कर सके, हम इन कष्टों से बाहर निकाल सकें। लेकिन संगत जी हमारे जो कर्म हैं वो कटवाने भी बहुत ज़रूरी हैं। कई बार कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम गुरु महाराज के दरबार में आ गए और अभी भी नहीं मिली। लेकिन संगत जी हमें ये नहीं पता कि हमारे क्या कर्म थे और क्या कर्म गुरु महाराज हमारे कटवा रहे हैं। इसलिए संगत जी एक चीज़ गुरु महाराज ने जो समझाई, मंगो नहीं मन्नो। जब हम गुरु महाराज को मानते हैं तो संगत जी वो हमें बेहतरीन ही देते हैं। संगत जी वैसे अगर हम देखें कि हम गुरु महाराज के पास नहीं गए तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसी होती, लेकिन उन्होंने हमें चुना है, किसी कारणवश चुना है, अदरवाइज़ तो वो हमें नहीं चुनते। जब पुरानी संगत को गुरु महाराज ने चुना, कितनी संगत को ब्लेस किया गुरु महाराज ने, और आज गुरु महाराज जब निराकार रूप में हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड कितनी सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारी जो स्थिति है वो इम्प्रूव नहीं हुई। जो गुरु महाराज के चेंजेस हैं जो करते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, जैसे जैसे हमारे कर्म कटेंगे वैसे वैसे होते हैं। और संगत जी एक कमांडर शर्मा अंकल का एक सत्संग सुना था, उसमें गुरु महाराज उन्होंने बताया कि अगर कोई चीज़ तुम्हें एकदम मिल जाए तो वो रिश्ता गुरु महाराज के साथ वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि तुम आए, गुरु महाराज ने तुम्हें दे दिया, तुम्हारा प्यार ही नहीं बना गुरु महाराज के साथ। तो जिनको गुरु महाराज ने अपने पास रखना होता है उनका काम भी बहुत लेट होता है, बिकॉज़ गुरु महाराज से पहले प्यार बनता है, और जब प्यार बन जाता है फिर काम हो जाए, फिर तुम्हें उस चीज़ की परवाह ही नहीं होती है कि हमारा काम हुआ है कि नहीं। वो हर दुख सुख लगता है। और संगत जी जो एक लगाव गुरु महाराज के साथ गुरु महाराज करवाते हैं, क्योंकि हमारे बस में नहीं है हम गुरु महाराज को देख भी सकें, उनसे प्यार भी कर सकें, ये भी गुरु महाराज खुद करवाते हैं। और संगत जी शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का हर पल का, जितनी बार ये सब ब्लैक मैजिक हो गई उन्होंने काटे। और संगत जी कितनी बार कितने कष्टों से बचाया, कितने एक्सीडेंट्स, कितना कुछ ऐसा जो लाइफ में पता नहीं, जब गुरु महाराज ना होते तो शायद वो चीज़ें पता नहीं हम लोग कहाँ होते, रुल गए होते या ना होते। लेकिन गुरु महाराज जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमें हर चीज़ से बाहर निकालते हैं। वो खाली कष्टों से बाहर नहीं निकालते, वो हमारे अंदर चेंजेस लेके आते हैं। हमारे अंदर जो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं वो हर संगत
वो महसूस करती होगी कि गुरु महाराज से जुड़ने के बाद हम कैसे हो गए। हम कभी भी किसी फालतू बात में इंटरेस्ट ही नहीं लेते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता कोई किसी के बारे में बात कर रहा हो। कितनी चीज़ें गुरु महाराज ने कुछ गलती करके एकदम रियलाइजेशन होना कि हमने कुछ गलत कर दिया। पहले हम ये गलतियाँ करते रहते थे लेकिन रियलाइजेशन नहीं होता था। तो संगत जी, ये सब चीज़ें गुरु महाराज की कृपा से ही होती है। जब हम गुरु महाराज के सत्संग में जाते हैं या बड़े मंदिर जाते हैं, वो हर बार हमें किसी चीज़ से ब्लेस करते हैं। वो चीज़ें हमें नज़र ना आए लेकिन धीरे धीरे नज़र आती हैं। कई बार गुरु महाराज कहते थे कि तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना ब्लेस कर दिया। जब तुम आफ्टर लाइफ देखोगे कि मैंने क्या क्या किया, तब तुम्हें समझ आएगा मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। अब इंसान जो है ना संगत जी, वो छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहते हैं। हमें लगता है कि हम इस चीज़ से ग्रस्त हैं और गुरु महाराज हमारा ये ठीक कर दे तो हमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिल गई। बट गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स उन सब से बहुत ऊपर है। वो भगवान है। भगवान हमें कभी ये चीज़ें तो दे ही देते हैं, लेकिन वो हमें जो असलियत चीज़ होती है, कभी हम कोई गुरबानी सुने व्याख्या वाली, उसमें यही है कि अगर किसी पे भगवान प्रसन्न हो गए तो उनको सिमरन दे दिया, उनको वो बस उनकी याद में बैठ गए, तो भगवान उनको बड़ी चीज़ देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो यहीं पे ही रह जानी है, भगवान जी हमें वो नहीं देते हैं। और संगत जी, ऐसा नहीं है कि वो हमें नहीं देते, इतना ज़रूर देते हैं कि हम अच्छी तरह अपनी लाइफ का गुजारा कर सकें। संगत जी, ये चीज़ें जब ज़्यादा आ जाती हैं ना, तब भी हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु जी से यही अरदास करनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना दे जिससे हम उनसे दूर हो जाएं। क्योंकि संगत जी, कई बार बहुत सारे सुख भी भगवान से हमें दूर कर देते हैं, लेकिन जिनके जीवन में दुख आते हैं वो भगवान उनको हमेशा अपने पास रखते हैं। तो संगत जी, वही कमांडर शर्मा अंकल का जो सत्संग सुना था, वो यही बोलते थे कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए थोड़े और गुरुजी चाहिए, तो ये हमें डिसाइड करना है। अगर हमें बस ये चाहिए कि हाँ हमें सिर्फ सुख ही सुख चाहिए, तो गुरुजी हमारे साथ नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे साथ दुख चल रहे हैं तो गुरुजी भी हमारे साथ चल रहे हैं और वो हमारे साथ बहुत करीब होके चल रहे हैं। संगत जी, शुक्राना करना चाहूँगी, अपने सत्संग को आज विराम देना चाहूँगी यहीं पे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करें, क्योंकि शुक्राना ही आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। संगत जी, शुक्राना करने वालों के ऊपर सदैव गुरु जी महाराज की दृष्टि रहती है, सदैव उनकी कृपा बनी रहती है, क्योंकि शुक्राना ही आपके जीवन का सारा हवाला गुरु पिताजी के हवाले करता है। संगत जी, उन्हें सब पता चलता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, कौन सी परेशानी कब है कब नहीं है। शुक्राना करते हो तो आप अपने मालिक के करीब रहते हो। मालिक को आपकी हर परिस्थिति पर मालिक की निगाह रहती। शुक्राना करके हम गुरु जी पर नहीं, हम अपने आप पे उपकार करते हैं। संगत जी, अपनी सारी परिस्थितियाँ अपने बाबा के चरणों में रख देते हैं और फिर हमारे बाबा जो भी हमारे जीवन में कमी होती है उसको सबको सुधार देते हैं। इसलिए संगत जी, हमें शुक्राना सदा करना चाहिए। शुक्राना ही ये वो पगडंडी है संगत जी जो हमें हमारे गुरु पिताजी ने पकड़ाई है, और शुक्राना से ही हमें नम्रता आती है। धन्यवाद करने से संगत जी हम पाने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए, दिल से सीखिए, मन से सीखिए, और हर समय अपने मालिक का, अपने दातार का, जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है, इस लायक बनाया है संगत जी कि हम समाज में सर उठा के चल सकें। पूरा संसार दिया, ये जीवन दिया, ये सुंदर शरीर दिया, ये संगत जी ये श्वासें दी, ये परिवार दिया, बच्चे दिए, धन दिया, दौलत दिया, सुख दिए, साधन दिए, धरती दी, आकाश दिया, अन्न जल भोजन दिया, धूप हवा जलवायु पृथ्वी दिया। इतना सब कुछ जिस दातार ने दिया ही दिया हो, उसका तो हर वेले शुक्राना करना चाहिए, हर क्षण शुक्राना करना चाहिए, हर पल शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने के लिए हमें सोचना ही नहीं चाहिए संगत जी। जिसने हमें इतने सारे शुक्राना करने के रीज़न दिए हो, फिर और कोई रीज़न सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर समय अपने मालिक का शुक्राना निकालना चाहिए बस दिल से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि संगत जी, जो उपकारों का धन्यवाद करना सीख गया वो पाने का अधिकारी बन गया। इसलिए शुक्राना कीजिए, दिल से कीजिए,
हर पल कीजिए, हर सांस कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मुझे सब कुछ पाने का अधिकारी बनाने के लिए, मुझे शुक्राने की दात बख्शने के लिए, मुझ पर इतनी सीधी कृपा करने के लिए। संगत जी, हम कहते हैं ना कि गुरु जी महाराज की कृपा नहीं है हम पर, पता नहीं गुरु जी महाराज जी कब कृपा करेंगे। ये कृपा का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर आप शुक्राना कर पाते हैं ना, तो समझ लीजिए गुरु जी महाराज की आप पे अगाध कृपा है। उनकी सीधी दृष्टि आप पर बनी हुई है, क्योंकि आपसे वो शुक्राना करवा रहे हैं, आप कर नहीं रहे हो। किसी की औकात नहीं जो मेरे मालिक का शुक्राना कर सके बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी कृपा हुए। इसलिए संगत जी, अगर हम उनका नाम भी ले सकते हैं ना, तो समझ लो मालिक की हम पर अगाध कृपा है कि हमें अपने नाम लेने के लिए अधिकारी बनाया है। और हम तो बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ बैठते हैं, लंगर प्रसाद पाते हैं, स्वर्ग जैसी जगह में खड़े होने का अधिकारी बना दिया। तो फिर और क्या रह गया? कितना कुछ दिया है मेरे दातार ने। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये सब मुझे देने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल सत्संग कराया गुरु पिताजी ने अपने घर पर, और गुरु पिताजी यहाँ पर आए थे हम सबको ब्लेस करने के लिए। और अभी भी गुरु पिताजी घर में ही हैं, गद्दी लगी हुई है संगत जी। और बता नहीं सकती, इतना ब्लस किया बाबा ने, इतना ब्लस किया। खूब मेरे को गुलाबों की फ्रेग्रेंस आई। अभी भी सुबह उठी थी तो पूरा कमरा संगत जी, पूरा रूम गुलाबों की खुशबू से भरा हुआ था। बाबा जी अभी भी यहीं पे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल पता है मैंने सत्संग किया, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत पीसफुली, बहुत ज़्यादा बढ़िया सत्संग हुआ। और खूब आशीर्वाद मुझे मिला बाबा जी का, मुझे मिला संगत जी। मुझे दर्शन भी हुए खुशबू स्वरूप में, इतने प्यारे दर्शन हुए मेरे बाबा के। मेरे बाबा जी जैसे कह रहे थे कि तुझे ही घर में दर्शन होंगे, तो सच में संगत जी मुझे ही दर्शन हुए। और उसके बाद संगत जी, मैंने अपने बाबा जी का शुक्राना किया, दिल से शुक्राना किया, क्योंकि मेरे बाबा जी ने मेरी इच्छा पूरी की थी। वो न्यू ईयर के फर्स्ट डे मेरे साथ ही थे मेरे बाबा जी, इसलिए खूब खूब शुक्राना किया। और संगत जी, पता है कल मैंने अपने लिए अरदास नहीं की, अपनी बहन के लिए अरदास की। वो बहन मेरी कजन सिस्टर है, और वो उस समय बहुत बीमार है संगत जी, बहुत ज़्यादा बीमार है। और पता है उसकी एक बेटी की तो शादी हो गई, उसके हस्बैंड कुछ ठीक से कमाते नहीं है। और दूसरी बेटी जो है वो जॉब करती है, उसी से घर चलता है संगत जी। और एक बेटा है, वो दिमाग से विक्षिप्त है, वो ठीक नहीं है संगत जी। तो गुरु पिताजी उसे ठीक कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, मैसेज देते हैं उसको, क्योंकि वो मुझसे पहले गुरु पिताजी से जुड़ी हुई है। और मेरे घर में पहला सत्संग उसी ने करवाया था संगत जी, उसकी वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसका जितना शुक्राना करूं मैं उतना कम है, और मैं उसकी हमेशा ऋणी रहूंगी, हमेशा कर्जदार रहूंगी। और बाबा जी से अपने प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी बस उसकी बहन की तबीयत ठीक कर दो, क्योंकि आप जानते हो बाबा जी, उसका उसके सिवा उसके बच्चों का कोई नहीं है, उसके बच्चों का कोई नहीं है संगत जी सिवाय उसके। तो जो भी कुछ करती थी अपने बच्चों के लिए वही करती थी। लड़की जॉब पे चली जाती थी तो खाना पीना सब कुछ वही करती है। मैं सारी संगत से अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सभी गुरुजी महाराज से उसके लिए प्रार्थना करें, अरदास करें, ताकि उसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए संगत जी। उसका घर ना उजड़े। छोटे छोटे बच्चे, अगर उसको कुछ हो गया ना तो उसका घर संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसका पति उसकी इतनी सुनता नहीं है और बच्चों को सपोर्ट नहीं करता संगत जी। इसीलिए प्रार्थना करती हूँ आप सबसे कि आप सभी अरदास लगाएं, गुरु जी से विनती करें, प्रार्थना करें, क्योंकि संगत की पुकार वो बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी। और आज मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, सबसे विनती करती हूँ कि मेरी उस बहन के लिए अरदास करें, प्रार्थना करें गुरु जी महाराज से, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, एक अच्छा जीवन जिए। और संगत जी सच बताऊँ तो मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे मेरे बाबा मिल गए। मेरे बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरे अंग संग रहते हैं, तो मुझे मांगने की अपने लिए क्या ज़रूरत है। और जिस समय इस समय उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गुरु पिताजी के आशीर्वाद की, गुरु पिताजी की ब्लेसिंग की। तो आप सभी उसके लिए प्रार्थना करें संगत जी। जो सुख दूसरों के लिए अरदास करने में, वो सुख अपने लिए कहाँ है संगत जी। तो सच्चा सुख यही है कि हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, भला सोचें, और हमेशा दूसरों के लिए अरदास करें। इसलिए संगत जी मैं अरदास करती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ, गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, बाबा उसकी बीमारी ठीक करो, उसका घर ना उजड़े बाबा, उसके बच्चों को उसकी बहुत ज़रूरत है मेरे मालिक,
उस पर कृपा बनाए मेरे गुरुदेव, उस पर कृपा बनाए। अपनी इस पागल बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। आप तो हर बार मेरी सुनते हो। आप मेरे बाबा हो ना, मेरे प्यारे बाबा हो ना। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। रक्षा करो उसकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया। बाबा कहते हैं, बेटी मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तो अपने पूरे परिवार का ध्यान बिना किसी मतलब के रखती है और उनके लिए अरदास करती है, फिर भी तेरा परिवार तेरी इज्जत नहीं करता। ये तेरे परिवार की गलती है। उन्हें जल्दी समझ आ जाएगा कि तेरे गुरु दा हाथ हमेशा तेरे सर पे है। जा कल्याण की तो तेरी सहेली परेशान है, उसको ये मैसेज भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और हमेशा ये हाथ मेरे सर पे ही रखना बाबा। आपका यह हाथ मेरे सर पे रहता है ना बाबा, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। आप हो ना मेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत उपहार है मेरे लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि नए साल में तुम्हारी औकात हम बनाएंगे, दुश्मनों के सामने तुम्हें करोड़पति बनाएंगे। बस तू चिंता मत कर। जय गुरु जी लिख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो करोड़पति नहीं, खरबोपति, बहुत बड़ी सब कुछ बन चुकी बाबा। आपका साथ ही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा खजाना है ना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया कि आंटी आज की अनमोल रात, गुरु पिताजी की ठंड की अनमोल रात महालक्ष्मी जी की और गुरु कृपा की सीधी रहमत है और संगम है। तेरे घर में जो बरसों से कृपा अटकी हुई थी वो आज से चलने लगेगी। धन सम्मान और सुख सब जोरों शोरों से खींचा चला आएगा। वस्तु हृदय से शुक्राना करो, इस संदेश को आगे पहुंचा दे, क्योंकि आज की रात ही तेरे जीवन में सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट बनेगी। पैसे खड़ी रहेगी या फिर अपनी सेवा भी पूरी कर देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। छोटी छोटी सेवाओं से जोड़ के हम सबका नसीब चमकाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया। गुरु पिताजी कहते हैं कि जाते हुए साल की रात्रि में आखिरी दिन मैं तेरे घर आया था और तेरे घर से अभी अभी निकला था। मतलब मैसेज में लिखा था, निकला हूँ और महालक्ष्मी जी को मैंने वहीं छोड़ दिया तेरे घर में, क्योंकि मेरे चरणों में हमेशा महालक्ष्मी का वास होता है और मेरे चरण तेरे घर में पड़ चुके हैं और महालक्ष्मी जी को वहीं छोड़ दिया। अब तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा पर इतनी बड़ी कृपा करने के लिए। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना जी। गुरु पिताजी का एक मैसेज और है, वो सबके लिए है कि जहाँ पर हम लोग अपना धन संपत्ति रखते हैं, जहाँ पर अपने पैसे रखते हैं और सोने चांदी के आभूषण रखते हैं, उस जगह को हमेशा साफ करके रखना चाहिए, साफ सुथरा करके रखना चाहिए। और वहाँ पे ना कोई भी कागज पर्चा नहीं रखना चाहिए और वहाँ पे हमेशा रेशमी लाल या पीला वस्त्र बिछा कर रखें और उस पर गुरु पिताजी का स्वरूप रखें, और ताकि उनकी दृष्टि हमेशा आपके खजाने पे रहे और वो दिनों दिन बढ़ता चला जाए। और ऐसा करना चाहिए संगत जी, कोई भी कागज वगैरह वहाँ नहीं रखना चाहिए, कोई भी निगेटिव चीज़ वहाँ नहीं रखनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हम सबको ये मैसेज देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी कृपा करने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज हो रहा है कि आज महालक्ष्मी जी की कृपा से और गुरु जी की कृपा से आपका भाग्य उदय हो चुका है। बस जल्दी से शुक्राने की हाजिरी भर दे और आगे शेयर कर दे, तुझे कभी पैसों की कमी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और सच में संगत जी, जिसके साथ ऐसे पिता हो उस उन बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी हो भी नहीं सकती। बाबा है ना सबको संभालने के लिए। जिन बच्चों के ऊपर पूरन गुरु का हाथ हो, जिसके साथ उसके पूरन गुरु स्वयं भोलेनाथ चलते हो, उसे भला कभी किसी चीज़ की क्या कमी हो सकती है संगत जी। सब कुछ उनकी कृपा से हमें सबसे बढ़कर मिला, सबसे प्यारा मिला। क्योंकि संगत जी, जिसका गुरु इतना प्यारा होता है उसकी पूरी दुनिया सुंदर और बहुत प्यारी हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका साथ ही बाबा हमारे लिए दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज़ है, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी हमारी दौलत, सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, हमारी शक्ति, सब कुछ आपसे है मेरे मालिक।
लिए ये साथ हमेशा के लिए चाहिए मुझे, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए चाहिए बाबा। हर श्वास के लिए आपका साथ चाहिए। अपनी इस बिटिया पर अपनी कृपा बनाए रखना। सदा हम बच्चों के अंग संग रहना, अपने परिवार के साथ रहना बाबा। मेरी ये विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। अब मैं वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ, मेरे बाबा ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि नए साल में पूरा दिन अपनी बेटी के साथ थे सत्संग में। इसके लिए मैं लख लख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अपने बाबा का। और यही कहूँगी कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सबूरी समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत भी और जीवन पर्यंत भी। सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा जी, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की अगाध कृपा बरसे, और सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में औधा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, और हर घर की एकता, अखंडता, प्रेम, विश्वास, निरोगिता सदैव बढ़ती ही चली जाए। हर घर में सुख बरसे बाबा, घर घर में सुख बरसे बाबा, कोई भी दीनहीन ना रहे, कोई भी दुखी दरिद्र ना रहे, मेरी ऐसी कामना है बाबा। और बाबा जीवों का भी कल्याण हो, उन्हें भी कोई अकारण सताए ना बाबा। हृदय परिवर्तन कीजिए, बहुत दुख देते हैं लोग उन्हें। और सर्दी में सभी से विनती है हाथ जोड़कर कि गाड़ी ध्यान से चलाएं, उनको भी देखे संगत जी, उन्हें भी मालिक ने जिंदगी जी दी है, तो किसी की ज़िंदगी छीने नहीं। जब हम किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते तो किसी की ज़िंदगी छीने का अधिकार नहीं है हमारे पास। आप प्रेम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नफ़रत तो मत करो, ध्यान दो, उनको, उन्हें भी दर्द होता है, पीड़ा होती है। और मैं अपने गुरुजी महाराज से यही विनती करूँगी कि बाबा हृदय परिवर्तन कीजिए, जीवों के लिए भी दिल में दया और प्रेम सबके जागृत हो। यही विनती, यही प्रार्थना। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं पापिया गांगुली हुगली चिंसुरा से बोल रही हूँ, जो वेस्ट बंगाल में है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आज मुझे संध्या वेला गुरु जी का मैसेज आया था ये सत्संग शेयर करने का, जो गुरु जी ने क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ आसपास कहीं पर सत्संग होते नहीं हैं गुरु जी के, तो मुझे बार बार लग रहा था मैं कैसे अपना सत्संग घर पे करूँ, कैसे करूँ। तो गुरु जी का मैसेज आया था, काढ़ा प्रसाद बनाओ और जोत जलाओ और सत्संग शेयर करो। तो पता नहीं गुरु जी ऐसा मुझसे करवा रहे हैं, मैं ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। अगर मुझसे कोई बोलने में या जो भी मैं कर रही हूँ, मैंने जो कहा उसमें कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे मेरी गलती आप बतवा दीजिए, मैं समझूंगी गुरु जी ने ही बताया अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो। गुरु जी, मैं संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी थी पिछले साल पिछले साल नहीं, पिछले साल नहीं, इसी साल फरवरी महीने में जुड़ी थी। तो उन दिनों एक तो मैं, मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत को लेके बड़ी परेशान थी, जो करीब 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे। अच्छे खासे आदमी बाइक लेके जाते हैं पहाड़ों पे घूमने और वहाँ से बीमार होके, मतलब अपाहिज होके वापस आते हैं। तो कैसा लगेगा संगत जी, आप सोच सकते हैं मेरी ज़िंदगी पूरी ऐसे अंधेरे में डूब चुकी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों के, डॉक्टरों के चक्कर काट रही थी। मेरे हस्बैंड पहले तो 1 महीना पूरा हॉस्पिटल में थे, उसके बाद से घर में 3 महीने पूरे बेड में थे। संगत जी, क्या हालत हो गई थी आप अच्छे से समझ सकते हैं।
इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से दरवाजे नहीं खटखटाई, यहाँ तक कि चर्च भी गई, वहाँ से भी मेरे पति के लिए मैं प्रार्थना करने जाती थी, कहाँ-कहाँ नहीं गई। बहुत ज़्यादा भटक रही थी संगत जी। ऊपर से उन दिनों मेरे बेटे का भी जो एमबीए की कॉलेज में पढ़ रहा था, उसकी भी प्लेसमेंट होने वाली थी। तो उसको भी जॉब नहीं लग रही थी, सारी जगह से रिजेक्शन हो रही थी, जहाँ पर भी वो इंटरव्यू दे रहा था। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी उन दिनों कि कुछ भी दिन-रात बस अपने चिंता में खोई रहती। तो उस टाइम पे फ़ेसबुक पे मुझे गुरुजी का मैसेज दिखा। तो मैं जय गुरुजी शुक्राना मुझे सारे लोग लिख रहे हैं, देख-देख के मैंने भी लिख दिया। उसके बाद से धीरे-धीरे ऐसा लगा मुझे लगा मैं जो भी भगवान जी लोगों को साईं बाबा जी को मानती हूँ बहुत ज़्यादा और भी जो भगवान जी लोगों को मानती हूँ सारे लोगों को मैं बोल रही हूँ। तो गुरुजी मुझे अपने से धीरे-धीरे जोड़ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। इतने अच्छे से, इतने सुंदर ढंग से गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा और उन दिनों बहुत अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर मैसेज आने लगे मेरे पास, "तेरे बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लगी, जितना तूने सोचा भी नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छा।" तो सच गुरुजी शुक्राना लाख-लाख शुक्राना मुझे संगत रूप में चुनने का, मेरी ज़िंदगी में खुशियों की बाढ़ लाने का। तो संगत जी मैं आपसे कहूँ तो मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी गुरुजी ने दिलवाई। मैं तो ये कहती हूँ जितने की लायक वो था नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी नौकरी गुरुजी ने दिलवाई। वो कहते हैं ना सारे दरवाजे जब बंद रहते एक दरवाज़ा खुल ही जाता जो गुरुजी ने मेरे लिए खोला था। मेरे हस्बैंड एक तो बीमार, ऊपर से उनका सरकारी नौकरी पे है, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया था कोलकाता से असम। एक मैं और परेशान रहती थी, तो गुरुजी ने एक-एक करके मेरी सारी परेशानी दूर कर रहे हैं। मैं इस उनका शुक्रगुज़ार करने के लायक ही नहीं हूँ, मैं कैसे उनका शुकराना करूँ संगत जी। उनकी क्या बड़ाई करूँ मैं गुरुजी का क्योंकि मेरे पास तो शब्द ही नहीं। मेरे शरीर के एक-एक रोम-रोम से मैं गुरुजी का शुकराना करती हूँ, अंतरात्मा से करती हूँ, जहाँ में गुरुजी का वास है, गुरुजी अच्छे से समझ सकते हैं मेरी आत्मा की पुकार गुरुजी। सारे संगत जी मैं आपको कहती हूँ गुरुजी ने मेरे ऊपर इतनी मेहर की, मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी लगी, मेरे अंकल जी को ट्रांसफ़र करवा के गुरुजी ने कोलकाता में नहीं मेरे घर जहाँ पर मैं रहती हूँ कोलकाता से 1 घंटे की दूरी पे है। तो आधे घंटे की दूरी पे गुरुजी ने मेरे पति अंकल का ट्रांसफ़र कराया ताकि उनको जाने-आने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कितना ख़्याल रखा संगत जी गुरुजी आप समझ ही सकते हैं। उसके बाद गुरुजी ने एक के बाद बैक टू बैक मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, मुझे घूमने लेके गए जो कि मैं सिर्फ़ डॉक्टरों के चक्कर काटती हॉस्पिटलों के, कभी वेलोर, कभी कहीं, कभी कहीं। तो मुझे गुरुजी ने अच्छे से एक जगह घुमवाया और संगत जी मैं आपसे कहूँ वो गुरुजी की मेहर उस टाइम पे मैं तो समझ नहीं पाई लेकिन मैं आज समझ सकती हूँ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जब वहाँ घूमने गई, जैसे हर हमारे यहाँ पे हर चौराहे पे कोई ना कोई मंदिर शनिदेव जी का, काली माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ पे मुझे कहीं मंदिर वगैरह नहीं दिखा था। पता नहीं कहीं से हमें दूसरे दिन सुबह जब हम पहुँचे, इतनी सुंदर सी एक शिव जी का मंदिर मुझे हमें लेके चले, मैं और मेरे हस्बैंड अच्छे से शिव जी के शिवलिंग पे पानी डाला, इतने अच्छे से पूजा किए। इतना दिल खुश हो गया उस टाइम मैं तो सब बाहर मुझे कबूतर भी दिखे, तब मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि शिव जी के रूप में ही तो गुरुजी हैं, तो गुरुजी ऐसे ही मुझे दर्शन दे रहे हैं। संगत जी इतनी खुशियाँ उसके बैक टू बैक मेरी ज़िंदगी में आई। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से, बहुत सालों से, करीब 15-20 सालों से एक एक्चुअली वो क्रिकेटर थे पहले, तो उनके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे। तो उसमें उनको एक सिलेक्टर बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुआ नहीं संगत जी गुरुजी ने करवाया, गुरुजी ने करवाया। मैं तो यही कहूँगी गुरुजी ने ही करवाया। तो संगत जी मैं उनकी जो इतनी मेहर करते हैं, मैं उनकी क्या ही बड़ाइयाँ करूँ और क्या ही मैं शुकराना करूँ गुरुजी। हर पल, हर क्षण, हर बेले का, हर श्वास का शुकराना गुरुजी, शुकराना, शुकराना, शुकराना मेरे गुरु पिता, शुकराना।
संगत जी, मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा कीजिए। वो सत्संग तो बहुत सारे हैं, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो डरी घबराई हूँ, बहुत सा भूल भी चुकी हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप से अपना सत्संग मैं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आज का ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा महाशिव चैनल से आप सभी संगत जी के साथ माध्यम साझा करना चाहती हूँ और इसको गुरु जी के पावन चरण कमलों में समर्पित करते हुए एक बार फिर से गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। सतगुरु तेरे चरणों में जीवन को लगाना है, सतगुरु तेरे वचनों से जीवन को बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का एक थंबनेल में गुरुजी ने मैसेज दिया था कि बेटी तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है, तेरे घर में एक नहीं दो खुशियां आएंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। अब रोने के नहीं हंसने के दिन आ चुके हैं, आ गए हैं। बुरी नज़र लगी थी मैंने ख़त्म कर दी, शुक्राना करी दिल से, तहे दिल से शुक्राना प्रभु। अनंतम 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 शुक्राना। अब ये गुरुजी मुझे मैसेज कितने दिनों का, क्या महीनों, कितने महीनों का आ रहा है कि दो खुशियाँ। ये नहीं कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि जस्ट कंफर्म कर रही हूँ कि ये खुशियाँ मेरे लिए ही हैं कि नहीं है। ये बहुत देर से आ रहा है और बच्चों का थोड़ा इम्प्रूवमेंट बेटी की हुई है, पर बेटे के मार्क्स कम होते जा रहे हैं। गुरुजी रोज आके मुझे बताता है और इतनी मेहनत कर रहा है, आपके सामने ही है, तो मेरे को, मैं बहुत डाउन फील करती हूँ। तो आज भी वो बोल रहा था डोंट यू ट्रस्ट गुरुजी, पर मुझे मेरे को ये लगता है कि ठीक है, वो बोल रहा है डोंट यू ट्रस्ट गुरुजी, पर अगर 7 की जगह 5 पॉइंट्स आएंगे तो उसकी कैसे आईवी लीग वाले यूनिवर्सिटी या स्टैनफोर्ड जैसे में एडमिशन होगी गुरुजी। इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ कि ट्रस्ट गुरुजी, हैव फेथ इन गुरुजी, पर स्टडी प्रॉपरली इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। जब मैं ये देखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। पहले आता था तो गुरुजी उसके 7 ही आते थे, 7 कितनी बार, तो उसका और ट्रस्ट हुआ था। तो हाँ, अभी वो पता नहीं कैसे उसके 7 से 5 हुए हैं। ये हस्बैंड अंकल के ना होने से उसको इमोशनल इफ़ेक्ट हो रहा है और मेरे को, मैं जो इतना पैनिक हूँ अकेले, तो उसके कारण हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, आप ही उसके पिता परमेश्वर हैं, उसके नाना हैं गुरुजी, ग्रैंडफादर हैं एंड बेस्ट फ्रेंड हैं, गाइड हैं, मोटिवेटर हैं, विजनरी हैं गुरुजी। आप ही एवरीथिंग, यू आर द यूनिवर्स, उसके गाइड हैं गुरुजी। आप ही उसको गाइड करिए। वो रोज पहले मेरे को बोल रहा था कि आस्क गुरुजी टू गिव मी आइडियाज टू राइट यूनिवर्सिटी एसेस। तो मैंने कहा गुरुजी ने ऑलरेडी तो आपको ब्लेस किया हुआ है, तो एकदम से बस एक ही बार बोलने की देर है। पर उसने फिर से नहीं कभी बोला कि गुरुजी ने बोल दिया है तो सब कुछ है, चाहे उसका वो वहाँ पर स्टक है गुरुजी वो कितने एसेस में, पर भी उसको वो ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट फेथ लेके चल रहा है गुरुजी। उसका ट्रस्ट एंड फेथ प्लीज उसका बिल्कुल तोड़ना नहीं गुरुजी, उसको मैंने आपके चरणों में ही रखा हुआ है। और आपने एक मुझे मैसेज दिया था कि मैंने एक उसके लिए मुंडा भेजा है जो गाइड करेगा। वो मेरी बेटी के थ्रू हुआ तो था, वो स्टैनफोर्ड में एक पीएचडी कर रहा है, वो उन्हीं के स्कूल का है। पर कल उससे बात हुई पर उसने इतना अच्छा कुछ पकड़ाया नहीं, तो मुझे लग रहा था कि शायद वो ही लड़का आपने भेजा है एज अ गाइड, जो कि वो गाइड करेगा या वो रिसर्च में मिला लेगा, सो दैट वो जो अगर एप्लीकेशन में लिखेंगे तो वो उसके लिए काफ़ी वेटेज हो जाती है एडमिशन के लिए स्टैनफोर्ड में। तो गुरुजी
अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा आपने कौन-सा उसके लिए कोई लड़का भेजा है गाइड, आप मुझे प्लीज़ इंडिकेट करिए या मुझे कोई कोई क्लू दीजिए गुरुजी। अ, दूसरा थंबनेल था कि दूसरों के व्यवहार को देखकर इतनी चिंता क्यों करते हो? जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं और अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, वो सब एक दिन खुद खिलौना बनेंगे। मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, पर प्रभु जी, गुरुजी, मैं इतना आपको पता है सफ़र कर रही हूँ, तो ये जो 5 सेंसेस हैं, उससे ध्यान तो जाता ही है, पर आपने सही गुरुजी, आप बिल्कुल सत्संग तभी सुनवा रहे हैं ताकि फ़ोकस वो आपकी तरफ ही रहे, जैसे कि व्हाइट पेज पे हमारा ध्यान एक डॉट ब्लैक डॉट पे रहता है इंस्टेड ऑफ व्हाइट पेज। तो उसी तरह आपके सत्संग में ध्यान होना चाहिए, पर गुरुजी बहुत मुश्किल है, मेरे को 8 महीने ऐसे हो गए हैं अभी। मैं बेचैन, एंग्ज़ायटी हो गई है मुझे, मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है गुरुजी, और पल्स रेट इतनी फ़ास्ट हो गई है। अब समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को रोज़ मेरे को इंडिकेशन दे रहे हैं कि बस अभी तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तू राज करेगी, राजयोग शुरू हो गया है, तू बहुत मौज करेगी कुछ। तो मैं गुरुजी, पहले तो नाम केसेस से नाम जाए और जॉब मिले, अभी तो वही फ़ोकस है, और किसी तरह घर हस्बैंड अंकल हमारे साथ आके मिले एज़ अ फैमिली। हम बिल्कुल अ, अलग-अलग हुए पड़े हैं, आपको पता ही है। और उसके जो स्कूल का आखिरी टाइम है गुरुजी, अपने फादर का फिज़िकली वो उसके साथ रहे एज़ अ मेमोरी, तो बहुत ही अच्छा है गुरुजी। आप ही उसके फादर हैं, पर जो स्कूल में उसकी सब चीज़ें हैं, आप ही को सब कुछ मालूम है गुरुजी, जो मैं बोल रही हूँ, और आप ही सबसे अच्छा जानते हैं। पर ये मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ गुरुजी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे चरण कमलों में समर्पित कर दो, और जो मैं अच्छा नहीं, सबसे अच्छा ही, बेहतर नहीं, बेहतरीन करूँगा गुरुजी। पर जब पूरा दिन आप सोचो कि कितना मैं सत्संग सुनती भी हूँ, और मेरे को घबराहट है, और किसी से मेरा इन टच नहीं है, कोई भी ना, कोई एक भी पर्सन नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ, एक्सेप्ट जो मेरे हेल्पर आ रहा है, और 8 महीने हो गए हैं गुरुजी। तो मेरी मेंटल स्टेट बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल डगमगा गई है इस वक़्त। मैं मेडिटेट क्या करूँ? मैं पहले बहुत कामली बोलती थी, अभी तो बहुत एंग्ज़ियसली बोलने लग गई हूँ गुरुजी। मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता, सबको सबक मिलेगा ही। गुरुजी, अभी मेरा मन ही नहीं करता, मुझे मालूम है जैसे आप ब्लैक मैजिक के देते हैं, वो मेरी सिस्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता, और कोई है भी नहीं इन सब चीज़ों में। पर मैं क्या करूँ गुरुजी? मेरे को समझ नहीं आता, कई बार अब इतना ब्लैक मैजिक, पहले तो सब कुछ मैंने भुला दिया गुरुजी। अब तो जब आप ब्लैक मैजिक का नाम लेते हैं तो मुझे अंदर से घबराहट होती है, मन करता है कि बस मैं जाके उसको कुछ कर दूँ, कि अभी कितना और मेरे पे कष्ट देना है, मुझसे कितनी नफ़रत करनी है, मेरे बच्चों से कितनी, उसको उससे मुझे कोई लेना-देना है ही नहीं अभी। मैं देख भी नहीं रही हूँ, पर उसको क्या प्रॉब्लम है जो ये ऐसे कर रही है। तो गुरुजी बेटा, तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना गुरुजी। हाँ, गुस्सा मेरे को आता है, कई बार आता है, पर ऐसा नहीं आता जैसे कि मुझे बहुत पहले आता था। और कुछ गलत मत कहना, क्योंकि गुस्से में तुम गलत और सही का भेद नहीं कर पाते, ये बिल्कुल सही है गुरुजी। मैं सबके कर्मों का फल दूँगा। गुरुजी, ये तो ठीक है, पर जो हम भुगत रहे हैं इन सब चीज़ों से, उसका क्या गुरुजी? मेरा किसी से मन नहीं करता कि मैं बदला लूँ, पर मेरे को है कि मुझे छोड़ दो, मुझे अकेले छोड़ दो, मेरे को किसी से लेना-देना कुछ नहीं है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, इसलिए सिर्फ़ प्रभु का नाम लो, बाकी सब मैं सँभाल लूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ये गाइडेंस देने के लिए, शुक्राना इन श्वासों के लिए, शुक्राना इस शरीर के लिए, शुक्राना हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए, मटेरियलिस्टिक शुक्राना प्रभु। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना इतनी ब्यूटीफुल फैमिली के लिए, शुक्राना प्रभु। ये हमको एक एक जगह आपसे अरदास करती हूँ कि सबको इकट्ठा कर दीजिए, हम चारों को। हम सब चारों अलग-अलग हो गए हैं गुरुजी, आपके सामने ही हैं। ये कब तक, या मुझे बता दीजिए कि कब तक और चलेगा ये। प्रभु, मेरे से अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तो इसी शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी के पावन चरण कमलों में अपनी अरदास और अपने शुक्राना के साथ एक बार फिर से गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।